आज के इस वीडियो में बिहार एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिल दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2। क्वेश्चन है इसमें, मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना जो कि 26 जुलाई 2025 को है। मुख्यमंत्री प्रतिरक्षा योजना 1 जुलाई 2025 को हुआ है और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जुलाई 2025 को हुआ है। इस हिसाब से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये जो बनेगा पटना में बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो इसका ऑप्शन है अभयारण्य, वन्य जीव परिपथ, बौद्ध और सिख परिपथ, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ। उपयुक्त में से सभी शामिल है। इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी शामिल है इसमें से। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? तो ये जो है 76,490 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस दीदी योजना और क्रिकमैन पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कथन इस प्रकार से है, राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की। बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया। तीसरा है, यह जमीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसका आंसर है 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया, जो आंतरिक सुरक्षा में एक स्मरणीय उपलब्धि है। नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपये के स्मरणीय समझौता विज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं? 468 करोड़ रुपया पे हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? पटना और कटिहार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले में निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीती है? भोजपुर की। नेक्स्ट है, बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमग्न उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण के अंतिम चरण में
है। इसका आंसर है कटिहार, कटिहार में है। अगला है असत्य कथन को चुनिए। कथन इस प्रकार से है, बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर जो कि दरियारपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। दूसरा ऑप्शन है, बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। तीसरा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रंगनी बनी है। इसका आंसर है, इसमें जो ऑप्शन है कोई सही नहीं है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? बिहार को। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पश्चिमी चंपारण में घोषणा की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में डैश स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बिहार सरकार के द्वारा निम्न में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन इस प्रकार है, चनपटिया पश्चिम चंपारण, बाराचकिया मोतिहारी, सासा मूसा गोपालगंज और मडोरा सारण। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी को किया गया है। अगला है, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का डैश राज्य बना है? पहला राज्य बना है। इसरो ने पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डैश लगाने की घोषणा की है? डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बिहार में 4 नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस नए शिल्पग्राम में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? केवल एक मधुबनी का जितवारपुर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है? IIT पटना को नामित किया गया है। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 अभियान मिशन को सूची 2 के द्वारा सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार से है, एग्रीस्टेक अभियान जो है कृषि विभाग से संबंधित है। दूसरा है कैंपेन बसेरा 2, कैंपेन बसेरा 2 राज्य सरकार से संबंधित है। तीसरा है अपनी सेना को जानो, ये राज्यपाल से संबंधित है। और महिला शक्ति अभियान, ये बचा पहला ना, बिहार पुलिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया? इसका आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों में संपन्न हुई? इसका आंसर है 6 और 9 नवंबर 2025 को संपन्न हुई। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरण में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या था? कुल 2 चरण में हुआ और
कुल मतदान प्रतिशत 66.91% था। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला? ये अनुकूल राय को मिला। मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। बताएं कि पुरानी कथाओं में गयाजी को क्या कहा जाता था? गयासुर कहा जाता था। अगला है असत्य कथन को चुनना है, असत्य कथन के बारे में विचार करना है। कथन इस प्रकार से है, 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 1 दिवसीय दौरे पर बोध गया पहुँचे। दूसरा है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विवि का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। तीसरा है रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। चौथा है 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें असत्य चुनना है। इसका असत्य कथन जो है इनमें से कोई नहीं, इसमें सभी के सभी सत्य कथन है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ECINET मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। नेक्स्ट है कृषि विभाग के उद्यान निर्देशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने किन किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो ऑप्शन है जाम्बिया, माली और मेडागास्कर। इसका आंसर होगा ए और बी दो, माली और जाम्बिया दोनों को किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम KIYG 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 20-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये ओडिशा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर सही का चयन कीजिए। कूट इस प्रकार से है ई लाभार्थी जो है सामाजिक कल्याण विभाग के साथ है। ई विधान विधानसभा जारी करता है। और चलो ऐप को BSRTIC जारी करता है और साइबर सैनिक को बिहार पुलिस जारी करता है। इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया था? ये कमलेश कुमार को चयनित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाखों में से कम आबादी वाले शहरों में गयाजी को कौन सा स्थान मिला? तो गयाजी को जो है 27वां स्थान मिला है। अगला है अगस्त 2025 में गयाजी में आयोजित हुए अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था? तो 2025 का शुभांकर अशोका था। बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो 2028 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? इसकी थीम जो है विकसित बिहार
2047। अगला क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन को चयन करें। कथन है बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वित को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? ये गिद्ध फिल्म को किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? ये IGIMS पटना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन जिलों में से स्थापित करने की घोषणा की गई है? जिला है बक्सर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, जो कि बक्सर और पूर्वी चंपारण दोनों में किया गया। इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन स्थानों के साथ समझौता किया है? तो IIT पटना और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। और इसका दूसरा कथन है इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। तीसरा कथन है बिहार के भागलपुर जिले में पूरे पूर्वी जोन के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। इसमें शून्य बोला है, कथन पर विचार करना है, तो इसका आंसर है इसमें बोला है नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग गलत उत्तर का चयन करें। इन ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने शुभंकर को अपनाया। तो छोटी चिड़ैया को शुभंकर के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने राज्यसभा में कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? तो सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की है। तो इस प्रकार से तीसरा सेट समाप्त हुआ। आइए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।